नमस्कार दोस्तों, क्या आपका सपना है भारतीय नौसेना वायुसेना में ऑफिसर बनने का? तो ये खबर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यूपीएससी ने अपनी सबसे बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन दोस्तों जारी कर दिया है। जी हाँ, एनडीए, एनए और सीडीएस सेकंड की नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आवेदन शुरू हो गए हैं। कुल 845 पदों पर भर्ती हो रही है। चाहे आप 16 साल के हो या 26 साल के, आपके पास ऑफिसर बनने का यह सुनहरा अवसर है, एक बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश शुक्ल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और आप देख रहे हैं न्यू फैक्ट स्काई डिफेंस चैनल। जहां हम आपको नए प्रकार की वीडियो लेकर आते हैं और डिफेंस के जॉब के संबंध में आज जानकारी देते हैं। आज हम आपको नोटिफिकेशन के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या करना है, इस वैकेंसी की क्या विशेषताएं हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वैकेंसी का बैकग्राउंड, आयु सीमा, फीस और चयन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। आपको डिफेंस एग्जामिनेशन के बारे में कैसे तैयारी करना है, इसकी जानकारी भी हम आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुख्य जानकारी की। पहली जानकारी क्या है? आवेदन प्रक्रिया दोस्तों शुरू हो चुकी है। आप सभी उम्मीदवार अब फॉर्म भर सकते हैं जो पात्र हैं। और मैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें और इसे ध्यान में रखकर ही तैयारी करें, आवेदन करें। तो दोस्तों, देर मत कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। और परीक्षा की तारीख भी दोस्तों इस परीक्षा के लिए फाइनल हो गई है और ये है 13 सितंबर। 13 सितंबर को आपकी परीक्षा 2026 में आयोजित की जाएगी। तो आपके पास साथियों तैयारी के लिए पर्याप्त समय है, बहुत समय आपके पास है और इस समय में आप उसका उपयोग करें। दोस्तों, यह भर्ती विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो देश सेवा करना चाहते हैं और कुल मिलाकर के इन पोस्ट पे अपना काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, परिवार को गौरवान्वित करना चाहते हैं, जिसमें दोस्तों पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों के लिए मौका है। अब सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में, वैकेंसी का ब्रेकडाउन। वैकेंसी कैसी है? तो कुल 845 पदों में से दोस्तों 803 पद यहाँ पर पुरुषों के लिए और शेष पद 42 जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं कौन से पार्ट में कितनी सीटें हैं। सबसे पहले बात करता हूँ एनडीए की, नेशनल डिफेंस अकादमी की बात करता हूँ। आर्मी सेना में कुल 208 पद यहाँ पर हैं, यह सबसे बड़ी संख्या है। नेवी के लिए यहाँ 42 पद निकले हुए हैं। एयरफोर्स यानी वायुसेना के लिए यहाँ पर 120 पद जारी किए गए हैं। एयरफोर्स के लिए 120 पद जारी किए गए हैं, उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं नेवल अकादमी के बारे में, एनए के बारे में। यहाँ पर एनए के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर कुल एनए के 24 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है सीडीएस की, यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन की। तो परीक्षा के पदों पर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए परीक्षा है। इसमें इंडियन मिलिट्री अकादमी आईएमए के लिए यहाँ पर 100 पद जारी किए गए हैं। इंडियन नेवल अकादमी आईएनए के यहाँ पर 26 पद जारी किए गए हैं। इसी प्रकार साथियों एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स अकादमी के लिए यहाँ पर टोटल 32 पद जारी किए गए हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी जारी की गई है। सबसे अधिक पद जारी किए गए हैं, जिनकी संख्या 293 है और आपके पास बहुत बड़ा मौका है, आप ओटीए में जा सकते हैं। ओटीए से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है और आप शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेना में अपना योगदान दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी वैकेंसी की लिस्ट जो मैंने आपको बताई। आप अपनी पसंद और अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अकादमी चुनें, तैयारी करें। अब आती है दोस्तों, बात करते हैं आयु सीमा की, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कॉमन सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 16 से 26 वर्ष के बीच होना चाहिए, लेकिन हर अकादमी के लिए यहाँ पर अलग अलग स्थान हैं, अलग अलग आयु सीमा है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। एनडीए के लिए जो आयु सीमा है दोस्तों, वह 16 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष है। आपकी आयु 16 वर्ष से 19 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसी प्रकार आप यहाँ पर 10+2 पास हों या परीक्षा दे रहे हों या आप क्लियर कर चुके हैं, यह ध्यान रखें इस बात का। इंडियन मिलिट्री अकादमी आईएमए के लिए और इंडियन नेवल अकादमी के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपकी आयु सीमा 19 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है। आप इस आयु सीमा की रेंज में यदि आते हैं तो आप अप्लाई करें। एएफए के लिए आयु सीमा जो है वो 20 से 24 वर्ष के बीच में है। आपकी आयु यहाँ पर 20 से 24 वर्ष के बीच में होना चाहिए। अब स्पेशल कंडीशन मैं आपको बता दूं कि डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस मतलब सीपीएल यदि आपके पास है, यदि आप ऐसे उम्मीदवार जिसके पास सीपीएल है, तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 26 वर्ष है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, यहाँ आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और पायलट बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है,
बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी ओटीए के लिए यहाँ पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 19 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। आपकी आयु सीमा 19 वर्ष से 25 वर्ष की होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपके डेट ऑफ बर्थ को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करें, फॉर्म भरें, ताकि बाद में किसी प्रकार से आपको कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत ना जाए। अब आती है दोस्तों, ये तो मैंने बताई आपको वैकेंसी के बारे में, आयु सीमा के बारे में, पदों के बारे में। अब बात करते हैं शुल्क के बारे में, फीस कितने लगने वाली है। एनडीए और एनए दोनों के आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर 100 रुपये देना है। सीडीएस परीक्षा के लिए, कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपको 200 रुपये का शुल्क का भुगतान करना है। लेकिन कुछ उम्मीदवारों को यहाँ पर शुल्क में छूट दी गई है, जिनमें सभी महिला उम्मीदवार आवेदन करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। इसी प्रकार से एससी एसटी उम्मीदवार को किसी प्रकार का शुल्क यहाँ पर पे नहीं करना है, नहीं देना है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इनको यहाँ पर आवेदन में छूट दी गई है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, बाकी उम्मीदवार आपको जो हैं, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। आप ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से अपनी फीस यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, या जमा करके आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इस तो हुई फीस के बाद, मैंने आपको फीस के बारे में बताया। अब आपको मैं चयन प्रक्रिया के बारे में बता दूं। तो चयन प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर 3 चरणों में पूरी होगी। आपको इन तीनों चरणों में, प्रत्येक चरणों में आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा दोस्तों देश भर में आयोजित की जाएगी। यह 13 सितंबर को होगी। अनेक सेंटर पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑब्जेक्ट टाइप परीक्षा होगी, आपको इसको देना होगा। एनडीए और सीडीएस दोनों में आपको ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न, मतलब ओएमआर सीट पर आपका पेपर होगा, आपको यहाँ देना आवश्यक होगा। ध्यान रखें, यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके अंक कटेंगे, इसलिए गलत उत्तर ना दें। यदि नहीं मालूम तो उस प्रश्न का उत्तर आप छोड़ दें। अब इसके बाद आता है नंबर 2 चरण आपका। आप यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। आपका यहाँ पर जो होगा वह पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद आपका इंटेलिजेंस टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। तो इन टेस्ट में यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर परफॉर्म करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट में भरिएगी आपकी, और मेरिट के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में उन छात्रों को बुलाया जाता है दोस्तों जो इंटरव्यू पास कर लेते हैं, एसएसबी इंटरव्यू में अच्छा अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और अंतिम चरण में मेडिकल में आप जब जाते हैं तो मेडिकल में सेलेक्ट होने के बाद तीनों के बेस पर लिस्ट बनती है, और इन लिस्ट के आधार पर, इस फाइनल लिस्ट के आधार पर आपका चयन होता है। दोस्तों, अगर आप AFCAT-2 2026 के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखें, लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी एनडीए और सीडीएस के बारे में। मैं समझता हूँ आपको पसंद आई होगी जानकारी। आपको फॉर्म भरना है, 9 जून अंतिम तारीख है, याद रखें, इस तारीख को बिल्कुल ना भूलें, और पहले आप यहाँ पर फॉर्म भर दें, सबसे पहले अप्लाई कर दें। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और डिफेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसी ताज़ा अपडेट के लिए, ताज़ा जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, स्काई डिफेंस चैनल को फॉलो करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।